जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत दिन से कंटिन्यू वीडियोस हम आपको नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब आने वाले 3-4 दिनों में लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कंटिन्यू वीडियो दें। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बेसिक चीज से, वो है खसरा नंबर, है ना। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में भी कहा, हम एक बीच बीच में कमेंट्स देख लेते थे। आने वाले 5 दिनों के अंदर हमारा टारगेट है हम आपके सारे कमेंट्स के जवाब भी दे दें और आपके लगभग जो छूटे हुए वीडियोज है वो भी बना दें। वीडियोज का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना और जो जानकारी हमारे पास है उसको आपसे साझा करना। यदि बीच में कहीं कुछ हम त्रुटि कर देते हैं, कई बार क्या होता है बताते बताते हम फ्लो से इधर उधर चले जाते हैं, तो हो सकता है हम जो बेसिक जानकारी उससे थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो आप हमको सुधार सकते हैं, हम उसको अपने अगली वीडियो में सुधार देंगे। ठीक है, क्षमा चाहेंगे पहले से ही उसके लिए, कई बार फ्लो में यदि कोई गलती हो जाए तो। और उसके बाद जो आने वाले दिनों में हो सकता है कभी भी गवर्नमेंट जो नए बच्चे हैं उनका एग्जाम भी घोषित कर दे, तो पैनिक नहीं होना है। मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में उनका कवर कर दूं उसको, सिलेबस को। अदरवाइज आप जो हमारा प्लेलिस्ट है ना, पटवारी ट्रेनिंग वाली जो पूरी है, उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, सफिशिएंट है ना। आने वाले दिनों में हम पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात कर रहे हैं, नंबरों की, खसरा नंबर, सर्वे नंबर, खतौनी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप एक ही चीज समझिए कि कोई भी नंबर जब जनरेट किया जाएगा किसी भी जमीन का, कोई भी उसका डिटेल होगी जिसके अंदर, तो वो शुरुआत होती है आपकी जमीन से, है ना, यानी कि भूमि से। ये कोई खसरा, ये कोई जमीन है, ये कोई गांव की गांव का नक्शा है। ठीक है, इस नक्शे में अब ये राम यहाँ पर कृषि कार्य करता है। ठीक है, ये राम की जमीन है मान लेते हैं। अब बार बार राम की जमीन तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी राम की जमीन है और यहाँ पर भी राम की जमीन है। ठीक है, यहाँ सोहन की जमीन है, यहाँ मोहन की जमीन है। ठीक है, अब ऐसे रिकॉर्ड यदि बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, तो इसमें होती थी दिक्कत। तो जब क्या हुआ था, जब भूमि व्यवस्थापन चालू हुआ था, है ना, भूमि को व्यवस्थित करके उसका रख रखाव, दस्तावेजीकरण चालू हुआ था, तो सबसे पहली चीज यही आई थी कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो उस समय सर्जा करके एक दस्तावेज बनाया जाता था। ठीक है, सर्जा एक क्या होता था, दस्तावेज होता था। इसमें गांव का संपूर्ण नक्शा होता था। क्या होता था इसके अंदर, गांव का संपूर्ण नक्शा। ठीक है, अब जब आप संपूर्ण नक्शे की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण नक्शे में से ही पूरा गांव देखा जाता है। यानी कि जब हम किसी भी नंबर के आगे हम आपको जो बात बताने वाले हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक गांव का नक्शा। उस नक्शे के आधार पर जो व्यक्ति जहां पर भी काबिज है उसको एक नंबर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, इसी नंबर को क्या कहते हैं, खसरा नंबर। और इसके मैं आपको सारे नाम बता रहा हूं जो जो इसको कहते हैं। खसरा नंबर कहते हैं एक, दूसरा इसको कहते हैं हाँ सर्वे नंबर या सर्वेक्षण क्रमांक, सर्वेक्षण क्रमांक। ठीक है, भूमापन क्रमांक, भूखंड क्रमांक, ठीक है, और क्या कहते हैं, इसके बाद इसको कहते हैं DAG। DAG का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल गाइड या एग्रीकल्चर गाइड। ठीक है, किसी भी जिले में जो जानकारी दिया जाता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से तैयार होता है। अभी भारत सरकार ने भू आधार तैयार किया। क्या तैयार किया, भू आधार, है ना, हमारा आधार होता था, अब भूमि का आधार तैयार किया। इसलिए यहां पर एक नंबर और जुड़ गया है, वह ULPIN। ठीक है, ULPIN जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ULPIN यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसी से एक और नंबर निकल कर आ गया, पार्सल नंबर। ठीक है, ये सारे नाम है खसरा के। एक ये जो जमीन है
इसी का नंबर होता है खसरा नंबर। ठीक है, आपने यदि जमीन की रजिस्ट्री कराई है तो आपने उस खसरे का नामांतर मतलब खसरे का क्या किया है, इस खसरे को, इस एरिया को, क्या इस प्लॉट को या इस एरिया को या इस भूखंड को क्या किया है, परचेज किया है। तो वो जो परचेज किया है आपने, आपने ये नहीं कहा राम की जमीन हमने खरीदी, राम की जमीन नंबर 1 हमने खरीदा, जमीन नंबर 1 यानी कि खसरा नंबर 1 हमने खरीदा, हमने उसका सर्वे नंबर 1 खरीदा, हमने उसका सर्वेक्षण क्रमांक 1 खरीदा, हमने उसका भूमापन क्रमांक 1 खरीदा। ठीक है, हमने उसका क्या खरीदा, भूखंड क्रमांक 1, या हमने डीएजी क्रमांक 1 या पार्सल नंबर 1 खरीदा है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि सर्वे नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई भी नंबर नक्शे के आधार पे किसी भी एक भूखंड को, किसको, भूखंड को या नक्शे को ही पार्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्सल। इस पर्टिकुलर पार्सल को, इस मैप को एक नंबर दे दिया जाए और उस नंबर में उस जमीन की सारी जानकारी हो, क्या हो, उसमें सारी जानकारी हो, वो कहलाता है हमारा खसरा नंबर या सर्वे नंबर। ठीक है, सर्जा के अंदर ये खसरा नंबर पाए जाते थे पहले, अब सर्जा खत्म हो गया, अब रिकॉर्ड चलता है, अभिलेख चलता है, भू अभिलेख चलता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या जानकारी होगी खसरे में, तो सबसे पहले होगा खसरे का एक नंबर, मतलब जमीन क्या है, उसके बाद जमीन का एरिया यानी कि रकबा, क्षेत्रफल। ठीक है, अब रकबा, क्षेत्रफल या एरिया एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एरिया, रकबा या क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या मिलेगा, अगली चीज मिलती है कि यूएलपीआईएन नंबर मिलने लगा है। यूएलपीआईएन नंबर क्या है, पूरे इंडिया में जमीन का एक नंबर मिल गया। अब कभी भी इस जमीन में कोई भी चीज होगी, इसके 14 डिजिट का जो नंबर है, ये 14 डिजिट का नंबर डाल के उसकी डिटेल निकाली जा सकती है। ठीक है, फिर यूएलपीएन की जानकारी मिल जाएगी। यूएलपीएन के बाद क्या मिल जाएगा, यूएलपीएन के बाद मिलेगा आपका उसमें भूमि स्वामी या उसका मालिक, उस जमीन का मालिक। ठीक है, उसके बाद भूमि का प्रकार, कृषि भूमि है, शासकीय भूमि है। उसके बाद उसमें लिखा होगा उस भूमि का अधिभार यानी कि भूमि का राजस्व। ठीक है, इसके बाद वहां पर मिल जाएगा आपको फसल की जानकारी, फसल के बाद बैंक बंधक की जानकारी। ठीक है, उसके बाद नामांतरण या अन्य आदेशों की जानकारी, पेड़, कुआं या मकान की जानकारी। ये सारी जानकारी एक खसरे में होती है और उस खसरे को पहचानने के लिए जरूरत पड़ती है इस नंबर की। ये सारे सिनोनिम है ना, पर्यायवाची है, कोई भी एक ही यूज होगा, जब भी एक यूज होगा तो, है ना, अलग से यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका खसरा, आपको समझ में आ गया होगा खसरा क्या होता है, आपको समझ में आ गया क्षेत्रफल, उसका रकबा क्या होता है, एरिया, उस पर्टिकुलर जमीन का, इस पार्सल का एरिया कितना है, ये होता है इसका क्या, पार्सल नंबर। ठीक है, ये होता है इसका, सॉरी, ये होता है इसका रकबा यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे, इसके बाद एक और टॉपिक है इसी में, खाता नंबर। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को भी कंफ्यूज रहते हैं लेके, तो हम बात कर रहे हैं खाता नंबर। ठीक, यदि इसमें आपको और डिटेल जानना हो तो आप मेरे को बताइएगा, वैसे पर्याप्त है, सफिशिएंट है समझने के लिए, है ना। जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो शुरुआत होती है उसकी खसरा से। ठीक है, तो अब राम के नाम पे एक जमीन है, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, और सोहन के नाम पे है 2 नंबर, मुकेश के नाम पे है 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, ऐसे करके अब आप ये समझिए, खसरा नंबर तो आपने समझ लिया, खसरा में क्या जानकारी मिली आपको, खसरा एक यूनिट है। ठीक है, खसरा क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट है, लैंड का, भूमि का यूनिट है। ठीक है, इकाई है। अब हम बात कर रहे हैं खाता की, खाता जो है ये भी एक यूनिट है, लेकिन ये लैंड ओनर की यूनिट है। किसकी यूनिट है, भूमि मालिक या भूमि स्वामी की, भूस्वामी या भूमि मालिक की। ठीक है, ये खाता है। तो अब जब हम खाता नंबर की बात करेंगे तो इसका एक खाता नंबर जनरेट हो जाएगा, 1 नंबर, इसका खाता नंबर 2 नंबर, इसका खाता नंबर 3 नंबर। ठीक है, यानी कि खाता नंबर यानी कि जिसको हम खतौनी, खतौनी होती है खाता का हिसाब रखने वाला अभिलेख, जिसमें सारे खातों की जानकारी स्पष्ट दी हो। ठीक है, जिसको B1 कहते हैं अपन, B1 खतौनी। ठीक है, खातों का अभिलेख। तो ये हो गया खाता नंबर, आपने समझ लिया खसरा नंबर। अब खाता में एक और चीज आती है बेसिक सी, क्या है,
खाता को ही क्या कहते हैं, यदि आप खाता संख्या, खाता नंबर या खेवट संख्या या खेवट नंबर समझेंगे तो एक ही बात है, ठीक है। ये इसके पर्यायवाची है, ठीक है। ये B1 नंबर क्या है इसका, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची है। अब आप समझिए, ये आपने पढ़ लिया खाता नंबर। खाता नंबर के बाद यदि आपसे कोई पूछे बसरा नंबर क्या है, तो एक खाता में बसरा नंबर मतलब कि उस खाते का सबसे छोटा खसरा नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ तो एक ही लिखा था, अब मान लीजिए कोई खाता नंबर है 1230, ठीक है। 1230 खाता नंबर में 213, 328, 467/1, 619, 1134, है ना, 2246, इस तरीके से नंबर है। तो इसका खाता नंबर हो गया ये, इसके खसरा नंबर हो गया, इसमें कितने खसरे हैं, 6। इसका एक भूमि स्वामी होगा, एक यूनिट, है ना, एक यूनिट भूमि स्वामी होगा, और इसका बसरा होगा 213, ठीक है। तो ये सिंपल था, ये हमने यहाँ से शुरुआत की। आज से आने वाले दिनों में जो आपके बेसिक और टॉपिक्स हैं हमको बताइएगा, हम बंटवारा लेकर आएंगे। हम लेकर आएंगे आपका नियमावली वगैरह, भाग 1 भाग 2 एक रफ हम बताएंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बताते चलना है। बहुत इजी लग रहा होगा आपको, आप आपस में शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने जमीन खरीद ली है 30 साल पहले, लेकिन जब मैंने आज चेक किया तो उसमें मेरा नाम नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।